कनाडा, चीन और मैक्सिको पर अमरीकी टैरिफ का आगाज आज से होगा। कनाडा मैक्सिको के खिलाफ 25% जबकि चीन पर 10% टैरिफ नाफिज होगा। डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय यूनियन के खिलाफ टैरिफ लगाने का इम्कान नहीं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमरीका के दौरे पर आ रहे हैं। नेतन्याहू मंगल को अमरीकी सदर से हम मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लियोट अमरीका ने टैरिफ लगाया तो ज़बरदस्त जवाब देंगे। ऐसा करना नहीं चाहते मगर ऐसे इक़दाम को फौरी जवाब ज़रूर देंगे। कैनेडियन अवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। रूसी सदर से बात करेंगे। कुछ अहम इक़दाम के लिए पुरुमीद हैं। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदा, कैदियों का तबादला जारी। हमास आकीन इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल 183 फ़लस्तीनियों को आज़ाद करेगा। हमास विंग कस्साम ब्रिगेड्स। हमास अपनी मंजिल के हुसूल के लिए ट्रंप समेत किसी भी रहनुमा से मुलाकात के लिए तैयार है। सियासत में पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसलों से तमाम फ़रीक़ैन को नुकसान होता है। हमास रहनुमा बासिम नईम की कतर में मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नसीरात पर नागज़ीन कैंप पर हमला, फ़लस्तीनी माहीगीर शहीद। इसराइल ने जनीन कैंप में कार्रवाई करके 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर से शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 47,460 तक पहुँच गई। फ़लस्तीनियों को गजा से निकालना नस्ल कशी के मुतरादिफ होगा। फ़लस्तीनियों को निकालने से 2 रियासती हल नाकाम होगा। गजा में जंगबंदी जारी रहनी चाहिए। गजा की पट्टी की तामीर नौ के खर्चात और मुद्दत का तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल है। सबसे अहम टास्क रफा सरहदी गुजरगाह को दोबारा खोलना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अरब टीवी को इंटरव्यू। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। लाहौर हाईकोर्ट से जज ट्रांसफ़र किया जाता है तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ट्रांसफ़र जज को नया हल्फ उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी सीनियरिटी का तयन मुतल्लिका हाई कोर्ट में हल्फ लेने के दिन से किया जाएगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मुअस्सर मुशावरत ज़रूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस की गुंजाइश है, सिर्फ 35 काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? खत का मतन। खत लिखने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जजेस ने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को खत की कॉपी भिजवा दी। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवाई गई। मीडिया पे ही मैंने खबर देखी है कि लाहौर हाई कोर्ट से कुछ आ जा रहा है और किसी भी हाई कोर्ट से लाया जा सकता है। जब आपका आईने पाकिस्तान उसकी इजाज़त देता है कि जज की मर्जी के बगैर नहीं, जज की मशावरत जो है, उसकी कंसेंट जो है उसमें शामिल होना ज़रूरी है। और मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि आर्टिकल 200 जो है, आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का, वो इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई चीज़ मावराए आइन या मावराए कानून की जा रही है। कानून और आइन में गुंजाइश मौजूद है। लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, इससे मैं भी कोई कमेंट नहीं कर सकूंगा। जज को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार आईने पाकिस्तान देता है। आर्टिकल 200 जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार देता है। अभी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। 10 तारीख को जुडिशल कमीशन इजलास में सब कुछ सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़त का जवाब हुकूमत नहीं देगी। चीफ जस्टिस साहिबान ने जवाब देना हुआ तो देंगे। पिका एक्ट पर अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। रूल्स बनने हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी बैठे, टैरिफ और ड्राफ्ट के लेकर आए। मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।
7 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 5 बॉलर्स। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से आउट। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ की वापसी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील बैटिंग का मुहाज संभालेंगे। तैयब ताहिर, उस्मान खान, सलमान अली आगा स्क्वाड में शामिल। स्पिन बॉलिंग में इब्रार अहमद, फास्ट में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हुसनैन, नसीम शाह एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज़ के लिए भी यही स्क्वाड रहेगा। ट्राई सीरीज़ का आगाज़ 8 फरवरी, चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी से होगा। अवाम को महंगाई का झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये महंगा, नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये का इजाफा। डीजल की नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई है। हुकूमत ने पीका एक्ट पर सहाफ़ियों से तजावीज़ मांग ली। पीका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़ा है, बताया जाए। बेहतरी के लिए तैयार हैं। पीका एक्ट के तहत रूल्स बनाना बाकी है। मुशावरत की गुंजाइश मौजूद है। रूल्स की तैयारी और मुशावरत पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एहतजाज तो हो रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि कौन सी शिक मुतनाज़ा है। अभी तक मुतनाज़ा शिक के हवाले से नहीं बताया गया। पीका कानून के तहत अपील के मामले पर इब्हाम पाया जा रहा है। डिसइंफॉर्मेशन एक बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पर ख़वातीन को हरासा किया जाता है। सोशल मीडिया के ज़रिए मुआशरे में बदअमनी फैलती है। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जाली खबरों और हरासत के खिलाफ पीका एक्ट ज़रूरी है। समाज को आलूदा करने से रोकने में पीका एक्ट मुआवन साबित होगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 10 खवारिज हलाक। शमाली वज़ीरिस्तान में 6 और डेरा इस्माइल खान में 4 खवारिज जहन्नुम हासिल किए गए। दत्ताखेल, हसन खेल, गुलाम खान, मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। 4 खवारिज जहन्नुम हासिल हलाक। खवारिजियों से असला और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR वज़ीर आज़म का फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील से सवाल। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे। उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी। 9 मई वालों का ट्रायल हो, लेकिन मिलिट्री नहीं, सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। आम शहरियों को ऐसे निज़ाम के हवाले नहीं कर सकते। हम पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नमाज दिए। रोज़ सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए, हमला आवर सिविलियंस होते हैं। आपके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, ATC में होना चाहिए। 2G12 के कालादम होने पर मुलजमान का ट्रायल कैसे होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि FBI समेत अदालती फैसलों से कैसे इनहराफ कर सकते हैं। FBI केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए। गुज़िश्ता रोज़ बताया गया मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। वकील ने कहा है कि ISPR में 15 मई के अलामिये पर कोई एतराज़ नहीं है। अलामी के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? समाअत पीर तक मुलतवी। लाहौर में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, USB पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद।
बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। स्पेशल अफराद के लिए रैंप और मखसूस नशिस्तें दस्तियाब। इलेक्ट्रिक बस के लिए 9 मखसूस चार्जिंग स्टेशन कायम। 250 किलोमीटर फासला तय कर सकेगी। हर 9 मिनट बाद बस आएगी। किराया डिजिटल वॉलेट, डिजिटल कार्ड के जरिए अदा किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ई टैक्सी प्रोजेक्ट का भी जायजा। ई टैक्सी के पंजाब में इस्तेमाल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाक फ़िज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई ज़हानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को जोड़ना है। सदर ममलिकत को ब्रीफिंग। सदर ममलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजों से निपटने के और कौमी तज़व्वुराती अहमियत के मनसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़िज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को साल नौ की मुबारकबाद दी। चीन के अवाम बशमूल पाकिस्तान में मुक़ीम तमाम चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। नफरत पर अपनी सियासत का खात्मा ज़रूरी है। मुआशरे से सियासी नफरत का खात्मा बाहमी यकजहती से ही मुमकिन है। सियासी नफरत से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। ओवरसीज़ कम्युनिटी को ज़िम्मेदाराना सोच को फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तान को बड़ी मुआशी ताकत बनाएंगे। मजबूत मईशत ही किसी भी मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। इल्म और टेक्नोलॉजी की दुनिया की असल ताकत है। इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान उड़ान भर रहा है। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल का बर्मिंघम में तकरीब से खिताब। हुकूमत इतनी मजबूत नहीं, मुद्दत पूरी करे। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं, एक दिन भी चल सके। जो इस हुकूमत को लाए हैं वही चला रहे हैं। सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात के ज़रिए हल पर यकीन रखता हूँ। PTI इन मुज़ाकरात के दौरान दूसरी जमातों को एतमाद में नहीं लिया। सिंध में कोई हुकूमत नहीं, डाकू राज है। मुसाफिरों और शहरियों से बत्ता लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी। अमन व अमान की सूरत हाल संगीन है। बलूचिस्तान के जो हालात हैं उन पर भी कोई संजीदगी नहीं। रियासत की सतह पर बलूचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हकूक़ की मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग और अदलिया की आज़ादी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में अदलिया की खुद मुख्तारी को मुस्तहकम देखना चाहती है। मुलाकात का एलामिया जारी। यूरोपीय यूनियन का इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। PTI ने 4 साला दौरे हुकूमत में हम पर मुकदमात बनाए, फिर भी उनसे बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने बानी PTI को कहा था बैठे बात करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। हमारा गुजारा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ठीक चल रहा है। गंडापुर के इस्लामाबाद चढ़ाई का इंतज़ामी और सियासी तौर पर नुकसान हुआ। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। 8 फरवरी को हम यौम सियाह मनाएंगे। ये एक तारीखी दिन है जिसमें अवाम के मैंडेट को छीना गया। बानी PTI मकबूल है। अवाम ने बानी को वोट दिया। इस वक्त जो लोग फैसले कर रहे हैं उनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। सबाबी जलसे में मुल्क भर से कारकुन शरीक होंगे। दुनिया को दिखाएंगे पाकिस्तान में फैसले सिर्फ अवाम ही करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर।
صحافتی تنظیموں کا پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف احتجاج لاہور، اسلام آباد، کراچی سمیت ملک بھر میں صحافیوں کے احتجاجی مظاہرے۔ آزادی صحافت پر قدغن نامنظور کے نعرے، صحافتی تنظیموں کا پیکا قانون کی فوری واپسی کا مطالبہ، PFUJ کا یوم سیاہ، نیشنل پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرایا گیا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نو اور نیور والی ٹرائی ہے، قانون کو تسلیم کر لیا تو کیمروں اور زبانوں پر تالے ہوں گے، سماج کو گنگا اور بہرا نہیں بننے دیں گے۔ صدر PFUJ افضل بٹ کا مظاہرین سے خطاب، پیکا ایکٹ کو قلعدم قرار دینے تک احتجاج جاری رہے گا۔ سرکاری تقریبات کا بھی بائیکاٹ کریں گے، سیکرٹری PFUJ ارشد انصاری۔ کراچی میں متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری کی احتجاجی وار، اسلام آباد کی جانب مارچ کی دھمکی، اوباڑو، کنکوٹ، چھل میں بھی پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا احتجاج، منہ پر پٹیاں باندھ کر مظاہرہ۔ میرپور آزاد کشمیر میں بھی پیکا قانون کے خلاف صحافیوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ FBR کو جنوری کے دوران 80 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال، جنوری کے دوران 872 ارب سے زائد کا ریونیو جمع کیا گیا۔ جنوری کے لیے FBR کا ریونیو ہدف 956 ارب روپے مختص کیا گیا تھا۔ FBR نے جولائی سے جنوری 6496 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ FBR کا جولائی سے جنوری ٹیکس ہدف 6964 ارب روپے تھا۔ FBR کا جولائی سے جنوری مجموعی ریونیو شارٹ فال 465 ارب روپے سے زیادہ ہو گیا۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو حادثہ، ٹرین کی 3 بوگیاں شاہدرہ کے قریب پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے کے باعث بند ہونے والے اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک کھول دیے گئے۔ حادثے کی تحقیقات کا آغاز، حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے کوچز ڈی ریل ہوئی، ابتدائی تحقیقات۔